हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आदित्य L1 मिशन सूर्य के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला सूर्य मिशन जिसको कहते हैं, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, आदित्य L1 मिशन। इनके बारे में जानते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय मिशन है। यह सौर कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी परतों का दूरस्थ अवलोकन और वातावरण, सूर्य से निकलने वाले कण, प्राहन और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। समझे? तो आदित्य L1 मिशन जो भेजा गया था, ये भारत के द्वारा, ये भारत सरकार का ये पहला मिशन था। किसके लिए? सूर्य के लिए। तो आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए यह पहला भारतीय मिशन है। इनका काम है यह सौर्य कोरोना, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है, का दूरस्थ अवलोकन और वातावरण, सूर्य से निकलने वाले कण का प्रभाव और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो 2 नंबर प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, 2 सितंबर 2023। लॉन्च 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 पर किया गया था। बात समझे? 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 23 अगस्त 2023 को क्या किया गया था? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो लॉन्च, इनके बाद बात करते हैं, आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में किया गया था। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, इस अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर किस पे, सी पे 120 दिन, या हम लोग 4 महीना भी कह सकते हैं। L1 पॉइंट लैग्रेंज बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एवं प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया है। समझे? तो आदित्य L1 पॉइंट जो है स्थापित किया गया है। इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूर्य पर नज़र रखेगा और उसकी गतिविधियों की अध्ययन पर धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी आदित्य L1 के विषय में। यह पृथ्वी के उपग्रह सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक
प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूर्य पर नज़र रखेगा और उनकी गतिविधियों पर अध्ययन कर धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। इनको आप ध्यान से देखिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। L1 पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट या इनको कहते हैं लैग्रेंज बिंदु ऐसे संतुलित बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है उसे लाग्रांज बिंदु कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में किसी वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु उधर ही लटकी रहेगी। इस पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। समझे? अगर आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ये पॉइंट जो है एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसी तरह से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का। इस तरह से बड़े ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिए जाते हैं, देखने के बाद स्टूडेंट का क्या होता है, दिमाग में समझ में ही नहीं आता है कि आंसर इसका क्या होगा। तो एक बार पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपके माइंड में रहेगा, ठीक है ना। अगर एक दो बार देख लेते हैं इनको तो एग्ज़ाम में आपका काम इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। पृथ्वी पर सूर्य के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज बिंदु हैं जो सूर्य तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से की मदद से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे PSLV XL-C57। समझे? उम्मीद है यह समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में कितने पर पेलोड भेजे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में कितने पर पेलोड भेजे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे 7। ये पेलोड अलग अलग वेव बैंड में सूर्य के फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सूर्य के दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर सतह और उसकी सबसे बाहरी परत कोरोना का ऑब्जर्वेशन करने की मदद करेंगे। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना है। आदित्य L1 के प्रमुख 7 पेलोड। एक नंबर है दृश्यम उत्सर्जन रेखा, जिसको क्रोनोग्राफ कहते हैं। VELC सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। SUI
टी कहते हैं। सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्ट्रोमीटर SOLEXS। उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। आदित्य और पवन कण प्रयोग ASPEX। के बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषण पैकेज PAP। इनके बाद है उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च रिजॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर मैग्नेटोमीटर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदित्य L1 के प्रमुख 7 पेलोड है। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं, आदित्य L1 मिशन की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे 378 करोड़ रुपये। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, लगभग 400 करोड़। आदित्य L1 के कुल वजन कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे 400 kg का। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस सोमनाथन। इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करें विक्रम साराभाई। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।